नमस्कार, मैं योगेश राणा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा और वो यह कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार कोई ना कोई मुहिम चलाए हुए हैं। उन्होंने अब अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कुछ संकेतों के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि अंकिता भंडारी की जान जिस वीआईपी के कारण गई थी उसका हुलिया कैसा है। उन्होंने लिखा है, मेरे संज्ञान में आया है कि 16 तारीख को वंतरा रिजॉर्ट में एक व्यक्ति आए थे जो दरमियानी कद के थे, जिनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी थी और उनके कुछ पर्सनल बाउंसर भी उनके साथ थे। एसआईटी को यह जानकारी संबंधित लोगों ने दी है, मगर अब भी वह वीआईपी आदर्श है। कोई तो खोजेगा उस आदर्श व्यक्तित्व को जिसका उल्लेख वीआईपी के तौर पर अंकिता ने अपने मैसेज में किया है। यह हरीश रावत ने लिखा है और वो जो यह लिखते हैं कि वो पर्सनल बाउंसरों के साथ थे और पुलिस की एस्कॉर्ट साथ में थी, तो इससे पता लगता है कि वो कोई हैवी वेट व्यक्तित्व रहे होंगे। यह हरीश रावत इशारे में बताना चाह रहे हैं। और यह हरीश रावत की पोस्ट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है। अब इससे दो बातें तो एकदम साफ हो जाती है। एक, अंकिता हत्याकांड में जांच टीमों की कार्यप्रणाली पर सवाल शुरू से ही उठते रहे हैं, और दूसरी बात, हरीश रावत के पास अगर वीआईपी की कोई सटीक पहचान है, कोई सटीक जानकारी है तो उनको उजागर करना चाहिए। वो उजागर क्यों नहीं कर रहे? वो उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रमुख आदमी है, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व है। उनके पास अगर कुछ सबूतों के साथ जानकारी है तो जनता के साथ, मीडिया के साथ भी शेयर की जानी चाहिए। ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई वीआईपी तो है ही, क्योंकि उसके बारे में खुद अंकिता भंडारी ने अपने मैसेज में, व्हाट्सएप चैट में उसका जिक्र किया है। इसीलिए यह तो कहा ही नहीं जा सकता है कि कोई वीआईपी नहीं है। कोई तो है, लेकिन एक सच यह भी है कि इस मामले में शुरू से ही वीआईपी को लेकर केवल गोलमोल बातें होती रही है। कोई सटीक उत्तर उत्तराखंड की जनता को, अंकिता भंडारी के परिजनों को मिला नहीं है। उसी दिन से जिस दिन अंकिता भंडारी की वो व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जिसमें वो किसी वीआईपी की सेवा के लिए खुद पर दबाव होने की बात कह रही थी। हालांकि अब इस मामले में एक और नया मोड़ आया है, और वो यह मोड़ है कि खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे फंसाने की कुछ अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। खानपुर के विधायक ने इस बारे में अपनी इसी पोस्ट के कमेंट में एक लिंक भी शेयर किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि यह है पूरा मामला। और जब इस लिंक को क्लिक किया जाता है तो यह फेसबुक के एक पेज पर खुलता है। यह पेज है जागो उत्तराखंड के नाम से, और यहां पर लिखा हुआ है, अंकिता हत्याकांड को लेकर जागो उत्तराखंड का बड़ा खुलासा। वीआईपी की शिनाख्त के लिए अंकिता के मित्र पुष्प को लक्ष्मण झूला थाने के आईओ मनोहर सिंह रावत ने भेजे थे खानपुर विधायक पत्रकार उमेश कुमार के फोटोग्राफ। पुष्प के द्वारा उमेश कुमार के होने से इनकार करने पर तहकीकात क्यों कर दी गई बंद? क्या उमेश कुमार को वीआईपी के नाम पर फंसाने की थी कोई साजिश? आप याद कीजिए, 16 सितंबर को पुष्प ने वंतरा रिजॉर्ट में वीआईपी टाइप के आदमी को देखा था जो आधा दर्जन बाउंसरों से लैस था। अब इन बातों को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन एक सच यह भी है कि हरीश रावत बार बार लगातार यह मांग कर रहे हैं कि वीआईपी का नाम उजागर किया जाए, सामने लाया जाए। लेकिन इस मामले की जांच में लगी एसआईटी के पास इस सवाल के उत्तर के तौर पर कोई भी बात नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, और अगर है तो वो सामने लाया नहीं जा रहा है। आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर यह मामला हाईकोर्ट में जा चुका है। आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है जिस पर सुनवाई चल रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मेरा एक ही सवाल है, और वो यह है कि क्या उत्तराखंड पुलिस के लिए वीआईपी का नाम, वीआईपी का पता लगाना क्या इतना कठिन काम है, या फिर कुछ जानबूझकर छिपाया जा रहा है? मैं यह बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हरीश रावत सहित उत्तराखंड के तमाम लोग, तमाम प्रमुख लोग सोशल मीडिया पर लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि वीआईपी का नाम सामने लाना चाहिए, सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल के उत्तर में अभी तक एसआईटी के पास कोई जवाब नहीं है।
इसीलिए एक सवाल तो जन्म लेता ही है, और वो यह कि क्या वीआईपी सचमुच इतना हैवी वेट है जिसका नाम उत्तराखंड की सरकार तक सामने लाने से बच रही है। क्योंकि यह तो माना ही नहीं जा सकता कि पुलिस अभी तक वीआईपी के नाम तक नहीं पहुंच पाई होगी। वो नाम तो पुलकित आर्य ही बता देगा, जिससे पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जांच टीम पूछताछ कर चुकी है, और फिर एसआईटी इसके अलावा रिजॉर्ट के स्टाफ से वहां पर ठहरे इस घटना के पहले और बाद के दिनों में तकरीबन 70 लोगों से ज्यादा से पूछताछ कर चुकी है। यह जानकारी भी मीडिया को खुद पुलिस नहीं दी है। क्या इतनी पूछताछ के बाद भी, क्या इतनी जांच के बाद भी जांच टीम को वीआईपी का नाम पता नहीं चला है? यह एक सोचने वाली बात है। अब हरीश रावत वीआईपी का नाम सामने लाने के लिए एक अन्य योजना पर काम कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि वो वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए रात्रिकालीन धरना देंगे। अब वो कहां पर धरना देंगे यह तो उन्होंने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन मैं मानता हूं कि हरीश रावत वीआईपी की पहचान को लेकर कुछ संकेत दे रहे हैं। इसलिए माना जाना चाहिए कि उन तक वीआईपी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी पहुंची है। इसीलिए जो हरीश रावत रात्रिकालीन धरना देने की बात कर रहे हैं, क्या यह धरना उस वीआईपी के घर पर हरीश रावत को देना चाहिए? अगर उनके पास पुख्ता सबूतों के साथ कोई ठोस जानकारी है तो वीआईपी का नाम तो सामने आना ही चाहिए। यह एक जरूरी बात हो गई है। उत्तराखंड के तमाम लोग चाहते हैं कि वीआईपी का नाम सामने आना चाहिए। अब देखना होगा हरीश रावत अपने इस प्रयास में कितने कामयाब होते हैं। और हरीश रावत लगातार इस पर जो बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि रात्रिकालीन धरना दूंगा, अब वो रात्रिकालीन धरना कहां देने वाले हैं, यह भी एक सोचने वाली बात है। उनके रात्रिकालीन धरना देने के स्थान को लेकर, जिस जगह पर वो देने की योजना बना रहे हैं, उससे बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। इसीलिए यह देखना होगा कि वो कहां पर धरना देने की योजना बना रहे हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।